धन्यवाद देना चाहूंगी। जो वॉर यूक्रेन में हुआ और उस दौरान जो बच्चों के फोन जब उनके पेरेंट्स चिंतित होकर हमारे पास तक पहुंचते थे, तब हमारी सरकार ने उन्हें सेफली अपने देश तक वापस लाने का काम किया बिना उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुए। तो पहले तो ये डिपार्टमेंट को, हमारे जितने मंत्री वहां गए थे सभी को दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी। जिनके बच्चे मेडिकल एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए या बिजनेस के लिए वहां पे गए थे, उनकी चिंता सिर्फ वही जानते थे और ये सरकार जानती थी। और वो चिंता देखते बराबर उन्होंने इम्प्लीमेंट करके उन बच्चों को यहाँ लाया। इसलिए ये हाउस में उसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अच्छा काम हुआ तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो पूरे हाउस में एक बवाला खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है वो बच्चों की जान बचा के ये डिपार्टमेंट ने जो मिशन गंगा के अंतर्गत जो काम किया, उसके लिए हम सभी एज ए पेरेंट्स, उन बच्चों के नहीं पर एज ए पेरेंट्स होने के नाते हमें पता है कि बच्चों को सेफली अपने देश लाना इस स्थिति में बहुत जरूरी था और ये सरकार ने वो किया। इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, अध्यक्ष महोदय, अकोला हमारे विदर्भ का एक सबसे डेवलप्ड सिटी हुआ करता था। विदर्भ में नागपुर के बाद अकोला की सबसे ज्यादा डेवलपमेंट थी और वहां पर जब हवाई अड्डा 30 साल पहले बना था, कुछ कारणों के पीरियड में वो हवाई अड्डा को बंद किया गया और उसको जो जगह दी गई थी हमारे डॉक्टर पंजाब राव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लगभग 60 हेक्टेयर जमीन, वो एयरपोर्ट को देकर एयरपोर्ट शुरू किया गया था और कुछ कारणों के कारण शायद वो एयरपोर्ट बंद किया गया। आज अगर इमरजेंसी, सर, कोविड के दौरान जब वहां पे इमरजेंसी लैंडिंग अगर वो एयरपोर्ट के करना, रनवे पे करना था, तो इमरजेंसी लैंडिंग भी नहीं कर सके, इतनी रनवे की पोजीशन खराब थी। तो मैं आपसे विनती करूंगी, नए एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र में 2014 के बाद बने, उसके लिए तो अप्रिशिएबल है ही ये सरकार, पर जो एयरपोर्ट बंद हुए हैं और आज वो स्थिति में चल सकते हैं और अच्छा कवर कर सकते हैं, तो वो एयरपोर्ट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं विनती करूंगी कि अकोला एयरपोर्ट को उसका रनवे डेवलपमेंट करके और एयरपोर्ट शुरू करवाया जाए, नहीं तो किसी प्राइवेट अथॉरिटी को देकर एटलीस्ट वो एयरपोर्ट की शुरुआत करके उस क्षेत्र के व्यापारियों को, स्टूडेंट्स को, सभी को ग्रोथ होने का एक मौका फिर से देना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, इमरजेंसी के लिए हमारे जो परतवाड़ा, हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में परतवाड़ा अचलपुर है, जहां पर ट्राइबल क्षेत्र लग के है। सर, बीच में हमारे यहाँ पे ऑर्गन डोनेट किया बहुत सारे लोगों ने। इमरजेंसी लैंडिंग अगर वहां पर हम लोग को हेलीपैड की आवश्यकता है, सर मैं आपको बताती हूँ, 2 ऐसे जो एक्सीडेंट में गए तो उनके फैमिलीज ने ऑर्गन डोनेट किए, पर टाइम पे हम चेन्नई और पुणे नहीं पहुंचा सके करके हम कई लोगों की जान नहीं बचा पाए। तो अगर वहां पे परतवाड़ा अचलपुर में एक छोटा सा हेलीपैड अगर सुविधा हो जाए, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र को लग के है, तो बहुत सारी जानों को बचाने का काम वो क्षेत्र के अमरावती जिले के लोग और डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एप्रिसिएशन और सपोर्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है लोगों की हम जान बचा पाएंगे। सर, हमारा हिल स्टेशन है, टूरिज्म के नाम से चिकलदारा मेलघाट जो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है और स्काई वॉक वहां पे बन रहा है, तो देश का 3rd सिंगल रोपियो स्काई वॉक वहां बन रहा है। तो वहां पर आने वाले समय में ऑलमोस्ट वीकली के एंड में सैटरडे संडे को ऑलमोस्ट 10,000-15,000 लोगों का आना जाना वहां पे रहेगा और वो हिली एरिया में है। अगर वहां पे छोटा सा, सर, डिमांड्स थोड़ी ज्यादा है, पर मुझे लगता है केंद्र सरकार उसे पूर्ण करने की पूरी ताकत रखती है। तो उस क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अगर हेलीपैड की आवश्यकता अगर वहां पे पूर्ण की जाए तो मुझे लगता है हमारे क्षेत्र की, सर, लास्ट 2-3 मिनट सर। No, only 1 minute, please. 1 minute? Yes. Sir, I'll add on 1 more minute, sir. सर, हमारे अमरावती में जिस तरीके से हमारे पूरे महाराष्ट्र में अभी हमारे मंत्री जी ने पिछले 2014 से 7 वर्षों में जलगांव, नांदेड़, नासिक, शिरडी, कोल्हापुर, सिंधुदुर्गा और अभी रिसेंटली गोंदिया जाके हमारे मंत्री महोदय के हाथ से एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया। सर, हमारी अमरावती करों की बहुत बड़ी अपेक्षा है कि जो काम के लिए आपने 75 करोड़ रुपया हमारे एयरपोर्ट को अभी अलॉट किए गए हैं, उसमें से कुछ ही फंड सिर्फ हमारे राज्य को मिला है। तो अगर 31 मार्च होने से पहले अगर वो पूरा फंड हो जाता, सर, द डिपार्टमेंट हैज गिवन मी अ रीजन व्हेन आई आस्क, आई जस्ट विजिटेड दैट एयरपोर्ट लास्ट 10-15 days बिफोर एंड व्हेन आई आस्क द ऑफिसर्स कि ये स्थिति आज ऐसी की ऐसी क्यों है,
पिछले 1 सालों से कारण दे रहे थे फंड नहीं है, पर जब केंद्र सरकार ने फंड दिया है तो इसका काम क्यों तेजी से शुरू नहीं किया है? गोंदिया हो गया है सर, पर अमरावती का काम अभी भी उसी स्टेबल पे है। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि डिपार्टमेंट को एक आदेश देकर कि जल्द से जल्द इसका भी काम पूरा होकर मंत्री महोदय के हाथ से हमारे अमरावती का भी एयरपोर्ट, हमारे अमरावती कर भी फ्लाइट से उड़ान भरें। जैसे बोलते हैं हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई में बैठे, वैसे हमारी अमरावती कर भी एयरपोर्ट में ट्रैवल फ्लाइट में करे, इतनी अपेक्षा मैं रखती हूँ सर। प्लीज कंक्लूड। व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस सर? प्लीज कंक्लूड। और मंत्री महोदय का और पूरे डिपार्टमेंट का और सभी मंत्रियों का ये डिपार्टमेंट के द्वारा, अभी हमारे एक भाई ने मुझे कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट में ट्रैवल करते करते जब अंदर से ट्रैवलिंग करते हैं तो अंदर पूरा कमर्शियल बन गया है, जिगजैग होके निकलना पड़ता है, वो पूरा कमर्शियली एयरपोर्ट बना दिया गया है। उसकी थोड़ी सी सुविधाएं की जाए, इतनी विनती मैं डिपार्टमेंट से करूंगी। और मंत्री महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री वी के श्रीकंठन।